हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए फिर से फिजिक्स का जो आप लोग का अप्लाइड फिजिक्स है सेमेस्टर में पढ़ना जो है, तो उस अप्लाइड फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना है एकॉस्टिक। पढ़ना है आप लोग का एकॉस्टिक, जो अभी आपका वेव मोशन जो चैप्टर चल रहा है, उसी वेव मोशन चैप्टर में आपका टॉपिक्स दिया है एकॉस्टिक। तो आखिर ये एकॉस्टिक होता क्या है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आखिर एकॉस्टिक है क्या। देखिए, एकॉस्टिक्स जो होता है आप लोग का, ये भी एक क्या है कि फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, एकॉस्टिक कहते हैं। एकॉस्टिक क्या हुआ? एकॉस्टिक आप लोग का एक फिजिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? साउंड के बारे में। तो होता है आप लोग का एकॉस्टिक। अब देखिए, कुछ लिखे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूजिकल साउंड, यानी म्यूजिकल साउंड की क्या क्या विशेषताएं होती है। आप लोग को यही सेमेस्टर के जो आप लोग का जो सिलेबस में दिया है, आप लोग को पढ़ना है। देखिए, पहला प्रॉपर्टीज है म्यूजिकल साउंड का, लाउडनेस। आखिर ये लाउडनेस होता क्या है? जैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि मान लो कोई डीजे वाला है, तो कहते हैं भैया थोड़ा वॉल्यूम और दो, यानी थोड़ा और, यानी कि लाउड बढ़ाओ। तो इससे क्या होता है, उसका कहने का मतलब क्या है कि आप उसका जो प्रबलता जो है, साउंड का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। साउंड का वॉल्यूम करने का मतलब देखिए क्या लिखे हैं लाउडनेस में, कि लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिकल साउंड। यानी लाउडनेस जो है आपका म्यूजिकल साउंड की एक प्रॉपर्टी है, जो आप लोग को डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड करने का मतलब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका पीक पॉइंट कितना है, और ये आपका भी नीचे से भी पीक पॉइंट कितना है, इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। देखिए, ये आपका म्यूजिकल साउंड में जो आपका लाउडनेस जो है, लाउडनेस आपका डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। यदि आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आपका लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएंगे। और यदि आपका क्या होगा कि एम्पलीट्यूड यदि कम हो जाएगा, तो आपका क्या होगा कि लाउडनेस भी कम हो जाएगा। और देखिए, लाउडनेस को जो होता है उसको मेजर करते हैं आपको डेसिबल में। यानी कि लाउडनेस बोलिए या साउंड बोलिए, उसको किस में मेजर करते हैं? आपको डेसिबल, डीबी। डेसिबल करने का मतलब डीबी। इसमें क्या करते हैं कि साउंड या आपको लाउडनेस को मेजर करते हैं। और देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, किसी से नॉर्मल बात करते हैं, तो उस केस में जो आपका लाउडनेस जो रहता है, आपका 30 डेसिबल रहता है। और क्या होता है कि जब कोई क्या करता, चिल्लाता है, यदि किसी से झगड़ा हो जाता है, तो क्या करता है वहां लोग काफी जोर जोर से बोलते रहता है, गाली देता है एक दूसरे को। तो क्या होता है कि वहां आने के अपना जो अंदर का जितना भी लाउडनेस रहता है, जितना आपका उसका फोर्स रहता है अंदर से, अपना क्या करता है, पूरा झोंक देता है उस झगड़ा में। तो उस समय जो उस साउंड का जो लाउडनेस होता है, वो आपको 110 से लेकर के 120 डेसिबल के अप्रोक्स होता है। ये 110 से लेकर 120 कब होगा? जब आप क्या करेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे, या क्या होता है आपका मैक्सिमम टॉलरेंस, मतलब आपका साउंड का जो मैक्सिमम जो हो सकता है, वह 110 से 120 डेसिबल तक ही होता है। तो देखिए, यही आपको थ्योरी में लिखे हैं। एक बार थ्योरी पढ़ के दिखा देते हैं। क्या लिखे हैं कि लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिकल साउंड, इट डिपेंड्स अपॉन द amplitude, more the amplitude more the loudness, and thus we can say that loudness is the directly proportional to the amplitude। क्या कर सकते हैं कि आपका लाउडनेस जो था, लाउडनेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? एम्पलीट्यूड का। अब देखिए आगे क्या लिखे हैं कि ड्यूरिंग द टॉकिंग लाउडनेस ऑफ द साउंड इज 30 डेसिबल्स, व्हेन द क्रैकिंग अकर लाउडनेस इज 110 टू 120 डेसिबल्स, या मैक्सिमम टॉलरेबल साउंड इज 110 टू 120 डेसिबल। यही आपको बताए थे कि लाउडनेस होता है एक म्यूजिकल साउंड है, जो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। यानी एम्पलीट्यूड क्या, लाउडनेस क्या होगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस घटेगा।
और बताए हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो डैट केस में आपका 30 डेसिबल होता है। जब किसी से क्या होता है, कोई चिल्लाता है या झगड़ा करता है तो डैट केस में आपका 110 से 120 डेसिबल होता है। या आपका मैक्सिमम टॉलरेबल साउंड जो होगा वह 110 से 120 डेसिबल होता है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है आपका पिच। पिच कहने का मतलब तारत्व होता है हिंदी में। तो पिच आखिर किसको बोलेंगे? देखिए क्या होता है कि कोई आपका फीमेल आपका सिंगर है और कोई आपका मेल सिंगर है, तो वहां क्या देखते हैं कि यानी कि फीमेल का जो सिंग यानी कि सॉन्ग जो होता है काफी मधुर होता है, सुनने में वाह क्या है, यानी कि ऐसे बोलते हैं ना। और यदि कोई वही क्या होता है कि यदि कोई फीमेल मेल यानी कि आपका सिंगर होता है, बोलते हैं कि इसका जो थोड़ा साउंड जो है ना थोड़ा मोटा है, यानी अभी जो सिंगर गाई है उसकी तुलना में इसका साउंड जो है यानी कि मोटा है। तो क्यों है? तो देखिए, तो पिच आखिर क्या होता है, यानी कि उसका जो साउंड जो था मोटा क्यों था? क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी जो था, आपका फ्रीक्वेंसी उसका कम था। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब, आप लोग को फ्रीक्वेंसी क्या होता है बता चुके हैं। देखिए इस तरह से मतलब यानी कि एक सेकेंड में जो है कितना आपका फेज या कितना आपका साइकिल यानी कि डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना साइकिल है? काफी साइकिल है। यही जैसे इस तरह से कर देंगे, इसमें क्या होगा देखिए, इसका यानी कि जो साइकिल जो है थोड़ा दूर दूर पर बना है, तो यहाँ जो आपका होगा फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो देखिए पिच क्या कहता है, पिच रेफर टू फ्रीक्वेंसी। पिच जो होता है आपको रेफर करता है फ्रीक्वेंसी से, मतलब पिच आपका फ्रीक्वेंसी से मतलब रखता है। हायर द पिच हायर द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपका ज्यादा होगा तो आपका पिच भी ज्यादा होगा, और यदि आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा तो क्या होगा कि उसका पिच भी कम होगा। इसका कहने का मतलब है कि आपका साउंड जो है काफी मोटा है। तो काफी मोटा क्यों है? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि वेवलेंथ उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? ये दो पॉइंट जो है क्रेस्ट या आपका दो ट्रॉट या दो क्रेस्ट के कंजुगेटिव ट्रॉट और कंजुगेटिव यानी कि ट्रॉट के बीच का जो लेंथ होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो क्या होता है कि जिसका साउंड जो होता है मोटा होता है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। फ्रीक्वेंसी कम होता है तो इसका मतलब होता है कि आपका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो यही आपको बोले थे कि मोटा साउंड में फ्रीक्वेंसी आपका कम, फ्रीक्वेंसी कम तो आवाज मोटा, आपका फ्रीक्वेंसी आपका ज्यादा तो आवाज आपका मधुर बोलेंगे, स्वीट बोलेंगे, या आप जो बोलिए। और देखिए और लिखा है इसी में, या आपका यानी कि साउंड जो होगा पतला होगा। एक मान लीजिए कि एक भैंस की आवाज है, सुनते ही यानी कि गुस्सा है, भैंस है तो कितना यानी कि आवाज उसका जो है मोटा है काफी, है वो है। वही आपका कोई पैरोट है तो पैरोट का आवाज देखिए वाह कितना नहीं स्वीट बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बफेलो। अब देखिए अब आगे का टॉपिक्स आप लोग का क्वालिटी या टिम्बर। क्वालिटी या टिम्बर किसको बोलेंगे? देखिए जैसे क्या है कि अभी माहौल में 10 20 25 आदमी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि सबका साउंड जो होगा यानी कि अलग अलग होगा सबका, यानी कि बोलना जो है सबका साउंड अलग अलग होता है। अब बाहर में कोई आपका यानी कि एक आदमी खड़ा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन आदमी किधर से बोल रहा है। जैसे आप लोग बचपन में एक खेल खेला होंगे, जो क्या होता है कि नुकाते हैं, यानी कि घर में कहीं नुकाते हैं, अब तब जाके वो यानी कि आवाज लगाता है, तब जो यानी कि चोर बना रहता है, मतलब जो खोजने वाला रहता है, वो यानी कि पता लगाता है कि आखिर वो किधर से साउंड आया। तो वही देखिए यही आपका इधर क्वालिटी और टिम्बर भी वही बताता है। देखिए क्या लिखे हैं, टू म्यूजिकल साउंड में हैव सेम लाउडनेस एंड सेम पिच स्टिल दे डिफरेंट। ये आपका क्या हो सकता है कि आपका पिच और लाउडनेस आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जब आपका क्या होगा कि लाउडनेस और पिच दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो वी में इजिली डिस्टिंग्विश व्हिच साउंड इज कमिंग फ्रॉम द व्हिच सोर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा साउंड जो है कहां से आ रहा है। क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि साउंड जो है कहां से आ रहा है। तो यही आपका क्या करता है, क्वालिटी या टिम्बर बताता है। अब देखिए इसी में क्या लिखेंगे, व्हिच साउंड इज कमिंग फ्रॉम द व्हिच सोर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
इज कॉल्ड क्वालिटी या टिम्बर। तो ये आपका प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, क्वालिटी या टिम्बर कहलाता है। तो क्वालिटी या टिम्बर आप लोग समझ गए हैं कि जब लाउडनेस और आपका क्या होगा पिच दोनों सेम होंगे तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा साउंड जो है किधर से आ रही है, मतलब जगह पता कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बताए थे बचपन का खेल, जब हम क्या करते थे, नुकाते थे और एक आदमी आपको आंख मुंदा हुआ है अब तब उधर से यानी कि आवाज लगाता था, तो ये जो चोर बना हुआ है जो आंख मुंदा हुआ है वो यानी कि वो पता लगाता है कि किधर से ये साउंड आया है, तो उधर वो जाता है खोजने के लिए। तो वह यानी कि कैसे खोजने गया, तो ये आपको ये क्वालिटी और टिम्बर से पता चलता है। अब देखिए, अब लिखे इको। इको मतलब आप देखते हैं क्या होता है कि एक बार यानी कि माइक पर बोलते हैं आप 5 बार 7 बार यानी कि ऐसे 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 सुनाई देता है। तो आखिर ये सुनाई देता क्यों है, तो ये आपको इको बताता है। देखिए इको क्या होता है कि when sound strikes from the obstacles and return after 1/10 सेकेंड। ये क्या होता है कि जैसे हम माइक पे बोल रहे हैं तो क्या होता है कि ये मेरा घर है या हॉल है, इससे क्या होता है कि आवाज आपको टकराता है, चाहे दीवार से टकराए, छत से टकराए, किसी चीज से क्या होता है टकराता है। ये जो साउंड जो होता है यानी कि 1 सेकेंड का 10वां भाग तक ही हमको सुनाई देता है, मतलब इतना देर तक सुनाई देता है। आखिर ये सुनाई क्यों देता है कि echo is here, this is because any sound remain in our mind for 1/10 सेकेंड। यानी कि वो जो साउंड जो है हमको यानी कि 1/10 सेकेंड तक क्यों सुनाई दिया, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है उस माइंड में केवल 1/10 यानी 1/10 सेकेंड तक ही रह पाता है, इसलिए कोई भी साउंड जो होता है वो 1/10 सेकेंड तक ही सुनाई देता है। इफ क्या लिखे, इफ लेंथ ऑफ द हॉल 17.2 मीटर एट 20 डिग्री सी या मोर देन इको कैन बी हेयर्ड। आप यदि घर का लेंथ आपका जो है आपका 17.2 मीटर 20 डिग्री सेल्सियस पर या उससे ज्यादा है तभी आपको इको सुनाई देगा। ये नहीं कि आप यानी कि छोटा सा यानी कि कमरा में रहे 5 यानी 4-5 मीटर के कमरा में रह रहे हैं और तब यानी कि आप बोलेंगे तो इको आपको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, क्योंकि आपका माइंड का जो कैपेसिटी है 1/10 सेकेंड तक ही है। लेकिन इतना बार ना यानी कि उतना ही छोटे घर में यानी कि गूंज गया कि आपको दिमाग में पता नहीं चलेगा कि क्या बोले थे या कहां से आवाज क्या चीज आ रहा है। तो इसलिए कम से कम आपका जो घर का लेंथ जो होना चाहिए, हॉल का लेंथ आपको कितना होना चाहिए 17.2 मीटर या उससे बड़ा होगा, तभी आपको क्या होगा कि इको सुनाई देगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ 4 प्रॉपर्टी बताए हैं, एक प्रॉपर्टी और है जो अभी आप लोग को जस्ट बताएंगे, वो है रिवर्बेरेशन। रिवर्बेरेशन क्या होता है, अब देखिए आप लोग का जो 5वां प्रॉपर्टी जो है यानी प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड का जो 5वां प्रॉपर्टी है वो है आपका रिवर्बेरेशन। रिवर्बेरेशन कहने का मतलब है कि आपका ये साउंड जो है, मान लीजिए ये मेरा हॉल है, इस हॉल में ये साउंड क्या हो रहा है, कभी इधर इस दीवार से टकरा रहा है तो कभी इस दीवार से टकरा रहा है, कभी छत से टकरा रहा है, कभी नीचे से टकरा रहा है, या रूम में जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्स्टिकल है उससे टकराता है। तो ये जो टकराता है यही क्या होता है कि आपको साउंड कुछ टाइम तक, ये जो टकराया हुआ साउंड जो है कुछ टाइम तक आपके हॉल में क्या होता है कि रह जाता है। आप जैसे कि हम अभी बोल लिए और चुप हो गए थे, यानी कुछ सेकंड तक क्या होता है कि आपका ये घर में मतलब इस हॉल में ये कुछ सेकंड तक आपका क्या रहता है कि ये आपका साउंड रहता है, उसी को क्या कहते हैं रिवर्बेरेशन। एक बार डिफिनेशन देख लीजिए आप लोग यहाँ, व्हेन स्पीक इन अ रूम द साउंड, रूम लिख सकते हैं, हॉल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं चलेगा। व्हेन स्पीक इन अ रूम द साउंड इज रिफ्लेक्टेड from the roof, floor, wall, etc. so sound remain for some time in the hall। तो क्या होता है कि जब आप यानी कि किसी रूम में बोलते हैं तो आपका साउंड जो है कुछ टाइम तक, ये आपका साउंड क्या होता है रिफ्लेक्टेड होता है आपके, चाहे आपके छत से होगा, फ्लोर से होगा, दीवार से होगा इत्यादि से क्या होगा ये आपका साउंड। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है वह कुछ टाइम तक, ये आपको कुछ टाइम तक क्या होता है कि आपके घर में या हॉल में रह जाता है, जिसे कहते हैं रिवर्बेरेशन। क्या कहते हैं रिवर्बेरेशन। और कितने टाइम तक रहता है,
जो आपको मान लीजिए 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितने भी टाइम तक आपको जो रहेगा उस टाइम को बोलेंगे आपको रिवर्बरेशन टाइम। उस टाइम को क्या बोलेंगे? रिवर्बरेशन टाइम। तो इस टाइम को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसने अपना एक फॉर्मूला दिया था, और उस साइंटिस्ट का नाम था आपका सेविन। और उसने एक फॉर्मूला दिया रिवर्बरेशन टाइम के लिए, जो आपको टी बराबर यानी टाइम बराबर जो होगा 0.165 भी अपॉन अल्फा इंटू एस। तो ये आपको भी क्या है कि ये जो आपका हॉल है या आपका कोई रूम है, तो उस हॉल या रूम का आपका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप लोग वॉल्यूम निकालना जानते होंगे। उस वॉल्यूम के फॉर्मूला से क्या करेंगे, आप हॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। आपका यहाँ अल्फा क्या है, फिर ये अल्फा है आपका एब्जॉर्बिंग कांस्टेंट। देखिए लिखे हैं कांस्टेंट नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब आपका ये साउंड जो है, आपकी ये दीवार छत, ये आपको साउंड कितना देर तक इस साउंड को एब्जॉर्ब करके रखा, ये आपको ये अल्फा ये कांस्टेंट बताता है। तो फिर यहाँ आपका एस है, तो फिर एस क्या है, तो एस है आपका सरफेस एरिया। ये आपका है सरफेस एरिया। दीवार जो है, दीवार का सरफेस एरिया कितना होगा, नीचे से आप इस सरफेस एरिया आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी तो आपको क्या होगा कि इस दीवार का लेंथ देगा, आपका विड्थ देगा, आपका क्या होगा हाइट देगा, सब चीज आपको दिया रहेगा। तब जा करके आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, और आप टाइम निकाल सकते हैं कि आपका ये रिवर्बरेशन टाइम जो होगा कितना देर तक ये साउंड आपके घर में रहेगा। तो ये आप साउंड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये आप यानी कि फिर अल्फा कैसे निकालेंगे, तो ये अल्फा बराबर देखिए क्या होता है, यानी एब्जॉर्बिंग कांस्टेंट बराबर अल्फा बराबर होता है कि आपका यानी कि साउंड कितना देर तक एब्जॉर्ब रहा, यानी एब्जॉर्ब्ड साउंड लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड साउंड। और आपका जो होगा क्या चीज, ये आपका एब्जॉर्ब साउंड, और ये हो जाएगा आपका टोटल साउंड। टोटल साउंड कहने का मतलब जो आपका ये साउंड जो आपको इमिट हुआ था किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो यानी कि टोटल जो आपका साउंड होगा उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ आपका अल्फा यानी ये एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट निकल जाएगा। देखिए अभी आप लोग को कुछ यानी कि साउंड सुनाई आया होगा, ये क्रॉ मतलब ये कौवा का साउंड आप लोग को सुनाई दिया होगा, क्रॉ का। अभी आप लोग को इको और क्या क्या बताएं, यानी कि इको बताएं आपको, फिर क्या बताएं इको, फिर आपको बताएं पिच। तो पिच देखिए अभी जो आपको क्रॉ इस ये कौवा का आवाज अभी सुनाई दिया है, इसमें क्या था, कौ 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 कर रहा था। तो इसमें क्या था, आपका आवाज कितना मोटा था, सुनने में वाह अच्छा नहीं है। कौवा का क्या करते, जब आपके घर में कौवा बोलता है तो आप यानी भगा देते हैं, क्यों भगा देते हैं, उसका साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगता था। मतलब वहाँ क्या था, उसका फ्रीक्वेंसी जो था कम था, फ्रीक्वेंसी कम था, तो उसका साउंड अच्छा सुनने में नहीं लग रहा था। आपका यानी कि एग्जाम्पल के लिए कौवा का आवाज भी आप लोग सुने होंगे, अभी कौवा का आवाज आया होगा। तो चलिए अब जो है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इससे रिलेटेड कि आप एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, और एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग का कौन कौन सा यानी कि इफेक्ट यानी कि डालता है, और उस इफेक्ट को हम कैसे हटाएंगे, तो वो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को ये 5 जो प्रॉपर्टी जो थे म्यूजिकल साउंड का वह समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आप लोग को समझने में कहीं आपको कठिनाई आई होगी तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, और उस कमेंट को हम जवाब देंगे कि आप लोग को समझने में कहाँ दिक्कत आई है। हमारे पढ़ाने का मतलब है कि आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो भी आप लोग का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अभी आप लोग का प्रॉपर सब्जेक्ट हम फिजिक्स लेकर चल रहे हैं, और आप लोग को मैकेनिक्स का भी वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, लेकिन अभी जो आपको लाइव क्लास जो चलता है मॉर्निंग में, उसमें हम अभी आपको कंटिन्यू इस फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आप यानी कि लाइव क्लास करना चाहते हैं वह क्या करेंगे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए ये आपका चैनल पर लाइव लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग को यहाँ लाइव नहीं ले रहे हैं। आप लोग को दूसरा साइट है या दूसरा एप्लीकेशन है जिस पर आप लोग को क्या करते हैं, अभी लाइव ले रहे हैं। तो जो भी आप यानी कि सेमेस्टर यानी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को जरूर पूरा हेल्प मिलेगा, और आप लोग को लाइव क्लास करने का मौका मिल जाएगा। चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।